हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम सभी प्रश्नोत्तरी संख्या 22 क्विज सेशन 22 में स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 23 से लेकर 33 तक के श्लोकों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सभी वर्तमान में श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में स्कंद 9 तक पहुंच गए, इसलिए प्रयास पूर्वक पिछले श्रवण किए गए सत्रों को ध्यान से स्मरण रख सकें। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पठन करते हुए, पूर्ववर्ती सत्रों को श्रवण करते हुए यहाँ पर इन प्रश्नोत्तरी के क्रम को बनाए रखने का एकमात्र उद्देश्य विषय को स्मरण रखना है। स्कंद 1 अध्याय 4 के लिए ये अंतिम प्रश्नोत्तरी है। अगली प्रश्नोत्तरी में इन तीनों प्रश्नोत्तरी को, पूरे 45 प्रश्नों को एक साथ संकलित करके प्रस्तुत किया जाएगा। तो बहुत ही सरल तरीका है इसमें भाग लेने का। आप प्रश्नों को स्क्रीन पर देखेंगे, उत्तर या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कमेंट में दिए गए गूगल फॉर्म में अपने उत्तर जमा करके तुरंत सही और गलत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आरंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 22 से, जिसमें स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 23 से लेकर 33 तक का विषय सम्मिलित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? लाल में लिखा है ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। नीले में लिखा है वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का कोई दावा नहीं कर सकता। नारंगी में लिखा है वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं शाखाओं में विश्व में वितरित किया गया। और हरे में लिखा है उपरोक्त सभी सही है। तो इस पाठ्यक्रम में श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य में इस विषय को स्पष्ट किया गया है। व्यास देव जी के अंतः मन के दुविधा को, नारद मुनि के प्राकट्य को यहाँ महत्व दिया गया है। तो वेद के ज्ञान से संबंधित ये जो वाक्य हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा सत्य है उसे हमें चुनना है। अगला प्रश्न है, संसारी या दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। ये सत्य है अथवा असत्य है। तो संसार की ऐसी कोई ज्ञान की शाखा नहीं है जो कि वेद से संबद्ध ना हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इस कथन की सत्यता और असत्यता के अनुसार हमें उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 33 अध्याय 4 के लिए, आज की क्विज के लिए तीसरा प्रश्न है ये, समस्त ज्ञान का बीज वेद एक ऐसा विषय है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। ये सत्य है अथवा असत्य है। तो वेद में वर्णित विषय सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकते हैं। ये सत्य है अथवा असत्य हमें चुनना है। प्रश्न संख्या 4 में, जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस पंक्ति का वास्तव में सही अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसे महत्व के साथ विवेचित किया है। लाल में लिखा है केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी है। इस पंक्ति का ये अर्थ हुआ। नीले में लिखा है जो विलक्षण सतोगुणी है वो ही वैदिक ज्ञान सीख पाता है। नारंगी में लिखा है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है वो पढ़कर भी नहीं समझ सकता। और हरे में लिखा है नीला और नारंगी दोनों सही है। तो यदि जब हम सामान्य रूप से आचार्य को यह कहते हुए सुने कि सुपात्र ब्राह्मण जो नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, किस विषय से संबद्ध करके इसे प्रस्तुत किया गया है? लाल में लिखा है केवल जन्म लेने वाला जो ब्राह्मण है, वो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो वेद पढ़ सकता है। नीले में लिखा है विलक्षण सतोगुणी ही वेद सीख पाता है। नारंगी में लिखा है रजोगुणी और तमोगुणी यदि पढ़ेगा भी तो नहीं समझ पाएगा। और हरे में लिखा है नीला और नारंगी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 35 में, कलयुग की आवश्यकता अनुसार वैदिक ज्ञान की समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध तरीके से रिक्त स्थान में प्रस्तुत किया गया है।
लाल में लिखा है महाभारत में प्रस्तुत किया गया है। नीले में लिखा है रामायण में प्रस्तुत किया गया है। नारंगी में लिखा है पुराणों में प्रस्तुत किया गया है। और हरे में लिखा है उपनिषद में प्रस्तुत किया गया है। तो कलयुग की आवश्यकता अनुसार वैदिक ज्ञान की समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध तरीके से इनमें से किस में प्रस्तुत किया गया है? अगला प्रश्न है, जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार करके भी व्यासदेव अपने आप से असंतुष्ट थे, क्योंकि लाल में लिखा है उनके जीवन में पर्याप्त ज्ञान का अभाव था। नीले में लिखा है उनके तब तक के किसी ग्रंथ में भगवत लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। नारंगी में लिखा है उनके लेखन में भगवान की भक्ति की सर्वोच्चता का स्पष्ट संकेत न था। और हरे में लिखा है नीला और नारंगी दोनों सही है। तो सभी के कल्याण के लिए, जन सामान्य के लिए वैदिक साहित्य तैयार करके भी व्यासदेव अपने आप से क्यों असंतुष्ट थे, इसका हमें यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। प्रश्न संख्या 37 में व्यासदेव जी को अपने जीवन की रिक्तता का अनुभव उनके गुरु रिक्त स्थान के पधारने पर वार्ता में स्पष्ट हुआ। तो किन के पधारने पर व्यासदेव जी को अपने जीवन की रिक्तता का अनुभव उनके साथ वार्ता करने में स्पष्ट हुआ? लाल में लिखा है सूत गोस्वामी, नीले में लिखा है सुखदेव मुनि, नारंगी में लिखा है नारद मुनि और हरे में लिखा है मैत्रेय मुनि। इनमें से कौन व्यासदेव जी के गुरु हैं और जिनके साथ वार्ता करते हुए व्यासदेव जी को अपने जीवन की रिक्तता, असंतुष्टि का अनुभव हुआ? अगला प्रश्न है, भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, ये सत्य है अथवा असत्य है? प्रश्न संख्या 39 में वास्तव में रिक्त स्थान के बिना सब कुछ शून्य है। लाल में लिखा है भौतिक समृद्धि के बिना सब कुछ शून्य है। नीले में लिखा है भगवान की प्रेम भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। नारंगी में लिखा है सफलता प्राप्त करने के ज्ञान के बिना सब कुछ शून्य है। और हरे में लिखा है मित्रों के बिना सब कुछ शून्य है। तो सही विकल्प का चुनाव करके हमें उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 40 में भगवान की भक्तिमय सेवा में रिक्त स्थान का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। लाल में लिखा है सकाम कर्म का अलग से प्रयास करने के बिना सब कुछ संभव है। नीले में लिखा है शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। नारंगी में लिखा है लाल और नीला दोनों सही है और हरे में लिखा है लाल और नीला दोनों गलत है। तो भगवान की भक्तिमय सेवा में जो संलग्न हैं उनको क्या अलग से करने की आवश्यकता नहीं है और अलग से नहीं करने के बाद भी उनको उस न किए गए कार्य का परिणाम मिल जाता है? ये हमें यहाँ पर सही से चुनकर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 41 में आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को भौतिक जगत में प्रसारित करने का श्रेय द्वितीय आचार्य रिक्त स्थान को जाता है। निम्न में से कौन वो भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्रसारित करने वाले आचार्य हैं जो द्वितीय आचार्य की श्रृंखला में द्वितीय आचार्य की पदवी पर आते हैं? लाल में लिखा है नारद मुनि, नीले में लिखा है ब्रह्मा जी, नारंगी में लिखा है व्यासदेव और हरे में लिखा है स्वयं भगवान। प्रश्न संख्या 42 में विधि का एक अर्थ रिक्त स्थान है। लाल में लिखा है उच्चतर सत्ता, विधि को उच्चतर सत्ता कह सकते हैं। नीले में लिखा है ब्रह्मा जी, विधि का विधान जिसे हम कहते हैं तो ब्रह्मा जी। नारंगी में लिखा है प्रकृति या प्रारब्ध, ये विधि का एक अर्थ है। और हरे में लिखा है सभी सही है। तो यहाँ विधि का अर्थ, विधि के विधान जिसे हम कहते हैं, क्या है? उच्चतर सत्ता, ब्रह्मा जी, प्रकृति, प्रारब्ध या सभी? प्रश्न संख्या 43 में भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहां तक रिक्त स्थान की पहुंच नहीं होती है।
लाल में लिखा है जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती है। नीले में लिखा है जहां तक परमहंस की पहुंच नहीं होती है। नारंगी में लिखा है जहां तक गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि की पहुंच नहीं होती है। और हरे में लिखा है जहां तक परिव्राजकाचार्य की पहुंच नहीं होती है। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है। जहां तक इनमें से किन की पहुंच नहीं होती है वो हमें चुन के लिखना है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसका उल्लेख किया है, स्पष्ट पंक्ति है इसके लिए। प्रश्न संख्या 44 में व्यासदेव और नारद मुनि की भेंट रिक्त स्थान नदी के तट पर हुई। लाल में लिखा है गंगा नदी के तट पर हुई। नीले में लिखा है यमुना नदी के तट पर हुई। नारंगी में लिखा है सरस्वती नदी के तट पर हुई। और हरे में लिखा है कावेरी नदी के तट पर हुई। तो कहाँ पर अध्याय 4 में नारद मुनि और व्यासदेव मिल रहे हैं, उसका हमें सही चुनाव करना है। आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम से पहले व्यासदेव के किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं, प्रेममय भक्ति का ठीक से वर्णन नहीं था। ये सत्य है अथवा असत्य है? तो ये स्कंद 1 अध्याय 4 का भी अंतिम प्रश्न है। और इसी के साथ ये प्रश्नोत्तरी यहाँ पर समाप्त हो रही है। किसी भी प्रश्न के उत्तर की सहमति, असहमति, जिज्ञासा, टिप्पणी के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से जहाँ जुड़े हैं वहां सूचित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।